मूवी के शुरू में हमें दिखाया जाता है दो कॉकरोच को, जिसे एक चूहा खाने को आता है, पर चूहे को एक गाड़ी कुचल देती है। उसके बाद चार आदमी को दिखाया जाता है, जिनका नाम है आसिफ, मुस्तफ़ा, अशोकन, थॉमस। चारों एक दूसरे को नहीं पहचानते। ये चारों अलग अलग जगह से एक ही पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम करते हैं। काम का मतलब दंगा फसाद, मर्डर, यही सब। ये चारों अभी किसी का खून करके अपनी जीप से भाग रहे थे, क्योंकि सबको पता था पुलिस उनके पीछे पड़े तो वो सब पकड़े जाएंगे। ये लोग जब उस आदमी को मर्डर कर रहे थे, तब गलती से अशोकन की पैर में खंजर का चोट लग गया था। इससे उसको बहुत दर्द हो रहा था और खून भी निकल रहा था। फिर ये चारों एक पुराने घर में जाके अपने सारे कपड़े चेंज कर लेते हैं। अगले दिन सुबह वो चारों जाते हैं अशोकन की ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल में, पर हॉस्पिटल के बाहर पहले से ही पुलिस था, इसलिए वो चारों वहाँ से भागने लगते हैं। मुस्तफ़ा इसी गांव का था। वो सुभाष नाम का एक डॉक्टर को कॉल करके कहता है उसके गाड़ी के मैकेनिक को चोट लग गया है, वो अभी उसके घर आ जाए। पर सुभाष कहता है वो इस वक्त हॉस्पिटल छोड़ के नहीं आ सकता। तब मुस्तफ़ा कॉल करता है अरुण को। अरुण भी इसी गांव का था। वो मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था। अरुण की माँ एक टीचर थी। उसे गांव के लोग, पुलिस, पॉलिटिशियन सब लोग बहुत सम्मान करते हैं। अरुण की माँ भी इस एरिया की रूलिंग पार्टी की पुराने पॉलिटिशियन थी। अरुण उसी टाइम जाता है मुस्तफ़ा के बताए हुए जगह पे। अरुण जब जा रहा था, तब मुस्तफ़ा अरुण को फिर से कॉल करके कहता है अपने साथ मेडिसिन भी ले आए। अरुण तभी अपने दोस्त सूरज के दुकान से मेडिसिन लेने जाता है। मेडिसिन लेने के बाद वो जाने लगता है, पर कोई गाड़ी ना मिलने से सूरज अपना बाइक देता है ताकि वो जल्दी जा सके। लेकिन जल्दी में अरुण गलती से अपना फ़ोन सूरज की दुकान पर ही भूल गया था। दूसरी तरफ देखते हैं अशोकन के पास जीके नाम का पॉलिटिशियन का कॉल आता है। अशोकन उसे कहता है तुमने जो बॉम्ब दिया था वो किसी काम का नहीं था, पर जिस काम के लिए वो सब आए थे वो पूरा हो चुका है और अभी उनके पास दो बॉम्ब बाकी है। असल में जीके ने ही मर्डर करवाया था। जीके ने इन सबको बोला है वो आदमी दूसरे गांव का ऑपोजिशन पार्टी का है। थोड़ी देर बाद वो चारों जाते हैं एक पेट्रोल पंप पर वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, इसलिए वो चारों वहाँ पर नहीं रुकते, गाड़ी लेके इधर उधर घूमने लगते हैं। थोड़ी देर बाद अरुण भी पेट्रोल पंप पर आता है। मुस्तफ़ा अरुण को कॉल करता है, पर अरुण तो अपना फ़ोन सूरज के दुकान पर ही भूल आया था। अरुण भी मुस्तफ़ा को ढूंढ रहा था। थोड़ी देर बाद मुस्तफ़ा अरुण को देख लेता है। तब मुस्तफ़ा अरुण को गाड़ी के अंदर ले लेता है। अरुण सूरज के बाइक को उसी पेट्रोल पंप पर रख दिया था। इसके बाद हमें पता चलता है वो चारों जिसको मारा था उसका नाम था किरण कुमार। किरण कुमार उस जगह का थाईयाम डांस का परफॉर्मर था। थाईयाम एक तरह का हिंदू रिचुअल है जिसमें वेशभूषा पहन के डांस करते हैं। कहते हैं भगवान खुद आके उस इंसान के जरिए बात करते हैं, जैसा कंतारा मूवी में देखा था, बिल्कुल उसी टाइप का। इसी वजह से उस जगह के लोग बहुत ही गुस्से में थे। लोग किरण कुमार के अंदर भगवान को देखते थे। इस तरफ अरुण समझ जाता है अशोकन की चोट नॉर्मल नहीं है, ये किसी खंजर का चोट है। इसलिए अरुण अशोकन को हॉस्पिटल ले जाने की बात करता है और पुलिस रिपोर्ट करने को भी, पर मुस्तफ़ा राजी नहीं होता। मुस्तफ़ा कहता है तुम फर्स्ट एड कर दो, बाद में हॉस्पिटल ले जाएंगे। उसी टाइम कुछ लोग आने लगते हैं उनके तरफ। तब वो सब गाड़ी लेके वहाँ से निकल जाते हैं। फिर एक जगह रुक के अरुण अशोकन की ट्रीटमेंट कर देता है। लोग भी हर जगह किरण कुमार की मौत को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। उसी में एक जगह मुस्तफ़ा की गाड़ी को भी लोग घेर लेते हैं। वो सब किसी तरह वहाँ से निकल जाते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद जीके अशोकन को कॉल करके कहता है और उनको उनके साथ रखने को। वो जब बताएंगे तब उस जगह अरुण को छोड़ दे। पर अरुण की बाइक पेट्रोल पंप पर ही था और बाइक की चाबी अरुण के पास। तब मुस्तफ़ा अपने किसी आदमी को बोल के बाइक ले आने को कह देता है जहाँ पर वो चारों रुकने वाले थे। उसके बाद अरुण को साथ लेके वो चारों जाते हैं सुनसान जंगल के अंदर पुराने घर में। जाने के बाद अरुण गाड़ी में खून लगे हुए हथियार देख लेता है। अरुण तब समझ जाता है इन चारों ने किसी का मर्डर किया है और वो चारों भी सारे हथियार ले जाके कुएं में फेंक देते हैं। थोड़ी देर बाद अरुण मुस्तफ़ा इस सब के बारे में जानना चाहता है। तब मुस्तफ़ा कहता है पार्टी के लिए सब करना पड़ता है, तुम तो जानते ही होंगे। असल में अरुण के पिता भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम करते थे और उनके पिता भी पार्टी के लिए लोगों के साथ गलत किया था। उसके बाद चारों खाना खाते हैं और उनको भी खाने को कहता है, पर वो नहीं खाता। पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन करते हुए उस घर तक पहुंच जाते हैं जहां उन चारों ने ड्रेस चेंज किया था। फिर आगे की इन्वेस्टिगेशन करके पुलिस सूरज तक पहुंच जाते हैं और उसे पुलिस स्टेशन ले आके मर्डर और उसके बाइक के बारे में जानना चाहता है। पर सूरज अरुण का नाम नहीं लेता, क्योंकि सूरज को यकीन था जरूर अरुण किसी मुसीबत में पड़ गया है। अरुण किसी का खून नहीं कर सकता। पुलिस उसके ऊपर टॉर्चर करता है, पर वो फिर भी कुछ नहीं बताता। कुछ देर बाद वो चारों उस मर्डर के बारे में बात कर रहे थे। तब अरुण भी उनके बात सुन लेता है। तब अरुण जान जाता है किरण कुमार का मर्डर इन्हीं लोगों ने किया है।
तब हमें उस रात की मर्डर का सीन दिखाया जाता है। किरण कुमार रात को किसी जगह से अपने घर जा रहा था अपने साइकिल में, जहाँ पहले वो लोग किरण कुमार के ऊपर बम फेंका था, पर बम ब्लास्ट नहीं हुआ। तब चारों खंजर से उसको मारने लगते हैं। किरण भी खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। तब अशोकन जाके किरण को खंजर मार देता है। उसी दौरान किरण के हाथों अशोकन के पैर में चोट लग गया था। उसके बाद देखते हैं किरण कुमार की अंतिम शोक यात्रा निकला जाता है, जहाँ पर उसके फैमिली के साथ लोग भी काफ़ी दुखी थे। कुछ देर बाद जीके कॉल करके उनको कहता है उन सबको किसी और जगह चले जाने को, क्योंकि पुलिस इस जगह आ सकता है। तब वो सब जल्दी से वहाँ से जाने की तैयारी करते हैं। जाने से पहले उनके पास जो बम था वो कुएं के अंदर फेंक देते हैं, पर यहीं पे एक हादसा हो जाता है। बम कुएं में गिरते ही ब्लास्ट हो गया और कुएं के अंदर जो सारे हथियार फेंका था वो सब बाहर आ जाता है। उसी का फायदा उठा के अरुण उस जगह से भाग जाता है। भाग के जाता है एक घर में, जहाँ एक बूढ़ा आदमी था। वो अरुण को पीने के लिए पानी देता है। इस तरह पुलिस स्टेशन में पार्टी के लोग आके सूरज से सच्चाई जानना चाहता है, पर वो उनको भी अरुण के बारे में कुछ नहीं बताता। इस तरह पुलिस भी उस घर में आ जाता है जहाँ पे बम ब्लास्ट हुआ था, और पुलिस को बहुत सारे हथियार मिल जाता है। उस जगह मुस्तफा का वो आदमी भी आता है जिसके पास अरुण का बाइक था, पर वो सारे सिचुएशन जान के बाइक फिर से अपने साथ लेके चला जाता है। दूसरी तरफ अशोकन की एक आदमी अरुण के ठिकाने के बारे में बता देता है। तब मुस्तफा आके फिर से अरुण को अपने साथ लेके जाता है। कहता है सूरज ने उसका नाम बताया है पुलिस को। अब उनके साथ अरुण भी इस झमेला में पड़ गया है, पर ये सच नहीं था। फिर रात के टाइम पे अशोकन मुकुंदम नाम के पॉलिटिशियन को कॉल करता है, जो जीके की पार्टी में ही था। अशोकन मुकुंदम को धमकी देता है सबको इस मुसीबत से बाहर निकाले, नहीं तो उसने पार्टी के लिए जितने मर्डर किया है वो सब पुलिस और मीडिया को बता देगा सबूत के साथ। फिर थोड़ी दूर जाने के बाद आसिफ अलग होके दूसरी तरफ चला जाता है, और जीके भी थॉमस के लिए गाड़ी भेजा था वो उसी में चला जाता है, और बाकी दोनों अरुण को लेके जीके की बताई हुई जगह पर जाते हैं। वो सब गए थे एक पुराने खंडर से फार्म हाउस में। इस प्रॉपर्टी के चारों तरफ इलेक्ट्रिक तारों से घिरा हुआ था। इस तरह मुकुंदम, पार्टी के कुछ हाई पोजीशन लोग और जीके के साथ मिलकर प्लान करते हैं उन चारों को मार देंगे, ताकि उनके साथ सब कुछ खत्म हो जाए और किसी का नाम भी बाहर ना आए। पहले आसिफ को ट्रैक से एक्सीडेंट करवा के मार देता है, बाद में थॉमस को। अगले दिन सुबह रचिता, जो सूरज की दुकान पर काम करती है, वो अरुण के घर आके अरुण का फ़ोन उसके माँ को देती है और सूरज के बारे में बताती है। तब अरुण की माँ पुलिस स्टेशन आती है, जहाँ हम देखते हैं पुलिस उनको बहुत रिस्पेक्ट देता है। फिर अरुण की माँ अरुण की सारी बातें बताती है और सूरज को छुड़ा के लेके जाती है। पुलिस भी अरुण के कॉल लिस्ट का इंक्वायरी करके मुस्तफ़ा के बारे में जान लेता है। फिर रात को मुस्तफ़ा अपनी बीवी को कॉल करने के लिए बाहर जाता है मोबाइल नेटवर्क की तलाश में। नेटवर्क मिलने पर मुस्तफ़ा अपनी बीवी से बात करता है और अपनी बेटी से भी बात करना चाहता है। तब मुस्तफ़ा को उसका बीवी कहती है पुलिस आया था तुम्हारी तलाश में, और तुम्हारी बेटी दरवाज़ा बंद करके सोई है। उसकी एक फ्रेंड ने सुसाइड कर ली उसी दुख में। तब मुस्तफ़ा अपने एक आदमी के पास कॉल करता है। वो मुस्तफ़ा को फ़ोन पर कहता है जीके की बेटी आज फांसी लगा के सुसाइड कर ली। वो किसी लड़के से प्यार करती थी। वो दोनों कुछ ही दिनों में शादी करने वाले थे। उस लड़के को किसी ने मार दिया। लोगों का कहना है उस लड़के को जीके ने ही मरवाया है, और वो लड़का और कोई नहीं, किरण कुमारी था। अशोकन को भी उससे किसी आदमी ने सारी बातें फ़ोन पर बता दिया, जीके की बेटी और आसिफ के एक्सीडेंट के बारे में। तब दोनों को पता चला वो मर्डर कोई पॉलिटिकल मर्डर नहीं था, पर्सनल था। तब दोनों को ही किसी इनोसेंट को मारने से गिल्टी फील होता है। तब मुस्तफ़ा अरुण को यहाँ से चले जाने को कहता है, पर उसी टाइम पर मुकुंदम के लोग उनके ऊपर गोली चलाने लगते हैं। मुस्तफ़ा और अशोकन घर के अंदर चलाया था, पर अरुण बाहर ही था। अरुण के ऊपर भी मुकुंदम के लोग गोली चलाते हैं। अरुण किसी तरह बचने की कोशिश करता है। थोड़ी देर बाद मुस्तफ़ा को गोली लग जाता है। तब अशोकन उनका सामना करता है, पर थोड़ी देर बाद उसे भी गोली लग जाता है। दोनों समझ चुके थे उनका टाइम आ चुका है। तब अशोकन कहता है किरण कुमार को मारते वक्त ऐसा लगा था जैसे खुद भगवान सामने खड़ा है। कुछ देर बाद अरुण भी किसी तरह अंदर आ गया था। तब मुस्तफ़ा अरुण को कहता है जीके ने हमें झूठ बोल के ये मर्डर करवाया था, और अशोकन अरुण को गाड़ी की चाबी देके यहाँ से भाग जाने को कहता है। अरुण भी गाड़ी लेके जाने लगता है। मुकुंदम के एक आदमी उसका पीछा करता है। अरुण तब मेन गेट तोड़ के बाहर निकल आया था, और वो आदमी साइड से बाहर आने की कोशिश करता है। तब उसके गाड़ी में इलेक्ट्रिक शॉक लगता है और गाड़ी ब्लास्ट हो जाता है। इस तरह मुस्तफ़ा और अशोकन भी मर गया था। अरुण भी बिना रुके गाड़ी भगाता रहता है। इस तरह अरुण बच जाता है, और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाता है।